ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज 13 मई 2024 है। दिन सोमवार है, भोलेनाथ का दिन है। कर्म क्षेत्र में लोग आज से जाते हैं, रविवार को अवकाश रहता है। आज का दिन यानी 13 तारीख, मैं सबसे पहले अगर बात करूं तो 12 तारीख की, तो कल विश्व भर में मातृ दिवस मनाया गया है। माँ का दिवस मनाया गया, सारे लोग मनाए। और जन्मदाता अमेरिका है, ऐसा बताते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे ज्ञान संज्ञान इसमें नहीं रहा, बस माँ की जब बात आती है, माँ एक अलग है जिसका कोई मूल्य नहीं है, किसी भी प्रकार से आंका नहीं जा सकता। माँ माँ है। और ये हर वर्ष मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। जैसे गत वर्ष 2023 में 14 मई था मातृ दिवस, 2023 में, और 2024 में 12 तारीख को मातृ दिवस था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 13 मई 2017 मेरे लिए बड़ी असमंजस की स्थिति रही, क्योंकि 1 और रात 2 की सुबह मेरे पूज्य बड़े भाई का देहांत हो गया था, जिनसे संबंधित तेरही कहा जाता है, तेरहवीं कही जाती है। अंतिम प्रक्रिया अपनाई जाती है खान पान की। 13 मई को था। उसी दिन जब मॉर्निंग में उठते हैं तो पता लगा मेरी माँ ख़त्म हो गई, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मतलब ये मेरे साथ वो दिन कितना, लोग कहते हैं प्रकृति का क्रूर नियम, मैं कहता हूँ प्रकृति कभी क्रूर होती नहीं, सब महज एक संयोग होता है। लेकिन मेरे लिए व्यक्तिगत हो सकता है प्रकृति का क्रूर नियम कि मेरे भाई की तरह ही जिस दिन है उसी दिन मेरी माँ की सुबह उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। दोनों चीज़ें बैलेंस की गई, बैलेंस करना ही होता है। हम लोग अयोध्या गए, क्रिमेशन हुआ, फिर भाई साहब की तरह ही थी लखनऊ में, चीज़ें सब संपादित हुई। 13 से मुझे एक चीज़ और याद आता है कि 13 अक्टूबर 1987 में किशोर कुमार जी की डेथ हुई थी, और 13 अक्टूबर को ही उनके बड़े भाई अशोक कुमार जी का बर्थडे होता है। मतलब 2 सगे भाइयों का एक संयोग आप कह लें कि जिस दिन किशोर कुमार की मृत्यु होती है उस दिन अशोक कुमार जी का बर्थडे होता है। एक घटना इधर उधर से भी जो यत्र तत्र सर्वत्र पाया जाता है, सुनता भी हूँ कि किशोर कुमार की जिस दिन डेथ हुई है उसी दिन वो अपनी पत्नी से मरने का एक एक्टिंग कर रहे थे, और वो कालांतर में उसी दिन सच साबित हुआ और किशोर कुमार जी की मृत्यु हो गई। घटनाएं सभी जगह घटती होगी, कोई मैं अकेले नहीं हूँ, मुझसे भी ज़्यादा पीड़ादायक होता होगा घटनाएं, क्योंकि ये घटना मुझे अच्छी तरह से याद आ रही है कि एक परिवारी के लोग थे, अपने परिवारी जन को गए थे बैकुंठ धाम में क्रिमेशन करने, और क्रिमेशन से जब वो मुड़े तो रोड एक्सीडेंट होता वहीं भैंसाकुंड के आगे, और वहीं 2 लोग ख़त्म हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। अब बताइए, क्रिमेशन में गए थे, शोक में गए थे अपने परिवारीजन के लिए, और शोक के बाद ज्यों ही वो ऊपर सड़क पे आते हैं और मोटरसाइकिल से दोनों लोगों की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है।
ये कोई मेरे लिए अकेले नहीं है, सर्वत्र सब जगह होता है, समाज में होता है। मेरे साथ व्यक्तिगत घटी थी इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। 13 मई बहुत अजीब स्थिति थी, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। एक तरफ पूज्य बड़े भाई जी की तरह ही थी इवेंट, और एक तरफ मेरी माँ की उस दिन मृत्यु हो गई। हम लोग अयोध्या गए थे, वो भी संपन्न हुआ, ये भी संपन्न हुआ। मैं ये कहता हूँ, इसी पे कहा जाता है, किसी ने कहा है, मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन, कभी भी। तो मालिक जिस किसी के साथ घटती है घटना, शक्ति दे पीड़ा सहने के लिए। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शब्दों में उन्होंने बात बहुत पते की कही होगी, उनके सोच में था कि जब हम पूजा अर्चना प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कहीं भी किसी जगह, तो मुक्त कंठों से, खुले हृदय से हम प्रभु से ये कहें कि जो कष्ट आएगा, जो बला आएगी, जो तकलीफ होगी, जो दुख होगा, उससे लड़ने की हमको शक्ति दे। ये ईश्वर से प्रार्थना होनी चाहिए, ना कि ईश्वर से ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हमको कष्ट ना दो, हमको ये ना दो, हमको वो ना दो। आप जिस इष्ट देवता की पूजा करते हैं, मान लीजिए हनुमान जी की आप करते हैं, हनुमान जी मामूली कष्ट सहे, क्या क्या तकलीफ सहे आपको पता होगा। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करें, वो काफ़ी तकलीफ सहे। आज भोलेनाथ का दिन है, उन्होंने भी काफ़ी तकलीफ सही। क्या जो है बहेलिया ने भगवान कृष्ण को गुलेल से मारा था, उनको तकलीफ नहीं हुई होगी? बिल्कुल हुई होगी। शायद यही सब सोचकर ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि जब भी आप प्रेयर करें तो दुखों से, कष्टों से जूझने हेतु भगवान शक्ति दे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।